और recipient within the same state होता है ये है unit। ना। तो आइए लिखते हैं एक बार, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर शुरू करने से पहले प्लेस ऑफ सप्लाई हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि इंट्रास्टेट क्या होता है। एग्जैक्ट बताना मैंने लास्ट क्लास में बताया था। इफ LOS लिख दूं अभी, एंड Place of supply आर इन RVS। सेम स्टेट या फिर सेम यूटी, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर लोकेशन ऑफ सप्लायर ना फिर भी आसान होता है। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है कि जो भी बंदा सप्लायर है, ठीक है, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, हालांकि एक बंदा नेहरू प्लेस में है पर वो कॉन्सर्ट करने, मान लो एक सिंगर है, वो लोकेशन तो यहाँ पर है उसकी, पर वो कॉन्सर्ट कर रहा है बैंगलोर में, ठीक है, तो भी ना, मतलब लोकेशन क्या होती है, आप जब जीएसटी पढ़ेंगे तो लोकेशन ना हमेशा जीएसटी क्या पकड़ रहा है, उसका ऑफिस ही पकड़ रहा है कि भाई उसकी जो दुकान है ना वो तो नेहरू प्लेस की है भाई, दिल्ली की है भाई, पर वो कहाँ कॉन्सर्ट करता है, वो होता है वेयर सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई को ना जनरली अगर मैं बोलूं कि भाई तूने जो भी सर्विस दी है, तूने जो भी गुड्स दिए, वो कंज्यूम कहाँ हो। जैसे अगर कॉन्सर्ट बैंगलोर में है, तो उसका सर्विसेज कंज्यूम कहाँ हो रही है? बैंगलोर में। ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, तो सर ऐसे तो सर उसे 10 जगह हो रहे हैं, तो क्या सर 10 जगह प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकता है। ठीक है, पर मेरे को अभी ना आप समझिए, यही तो चैप्टर है। मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं चैप्टर है क्या। चैप्टर है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है। ठीक है, तो इंट्रास्टेट ये होता है। देन नेक्स्ट इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होगा बच्चे? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी सॉरी, आर इन डिफरेंट स्टेट और यूटी का ये सारा। ऑल क्लियर टिल है। और दोबारा से वही बात है बच्चे कि सर जी ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। वो बेटे यही तो चैप्टर है कि प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। और जब तक आपको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता होगा, आप जीएसटी चार्ज कर पाएंगे? अगर मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता, मेरे को कैसे पता लगेगा इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई जानना तो बहुत जरूरी है, हर ट्रांजैक्शन का सब प्लेस ऑफ सप्लाई जानना जरूरी है। और हम लोग सबसे पहले प्लेस ऑफ सप्लाई किसका जान रहे हैं? गुड्स का। 10(1)(a), 10(1)(b), 10(1)(c). एक 10(1)(c) में ही डबल सी भी आ गए, एक अमेंडमेंट आ गए। हाँ ठीक है, 10(1)(d) एंड 10(1), ये अलग अलग सिचुएशन है। और फिर एक सेक्शन है 10(2). वो ये कहता है अगर ऊपर वाले से प्लेस ऑफ सप्लाई ना निकल रही हो तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, रूल्स नहीं जाने। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ, अभी लिखते जाइएगा। बिल टू, शिप टू। इन केस ऑफ नो मूवमेंट ऑफ गुड्स,
शिप टू, हाँ, बिलिंग किसी को और गुड्स कहीं भेज दो, देखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स है ना, 10(1)(d) है सप्लाई। हाँ, थोड़ी नीचे जगह छोड़, कैसे लिखेंगे अभी वो दिमाग लगाऊंगा। हाँ जी, हाँ, एक लाइन छोड़ दो। सप्लाई सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन या फिर असेंबली, और लास्ट वो ऑन बोर्ड अगर ट्रेन और उस पे दे देते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली हर केस में गुड्स की ही बात हो रही है। ऑन ट्रेन, वेसल्स, बस। आपने कभी कभी देखा है बस के अंदर वो चढ़ जाता है? हाँ जी, प्लेन भी है, सारी चीज एक्सेट्रा, प्लेन, प्लेन एक्सेट्रा। आपने देखा कभी कोई बस में वो चढ़ते हो पेन बेचने? बड़ा अच्छा, आपने बड़ा अच्छा, जैसे वो बोलते हैं करा। बुक ले लो, ये ले लो। हाँ, पर वो ऐसे होता था, मतलब हम लोग जब उसमें आते थे पेन भी बेचते थे, पेन वाले भी आते हैं। ठीक है, सो ऐसी जनरली पूछ रहा हूँ, वो बस पे चढ़ा, उसने 4 स्टेशन बाद भेज दिया सामान, एक कोई पैसेंजर ने ले लिया, तो क्या माना जाएगा कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई जहां वो चढ़ा? समझ रहे हो, जहां पे वो चढ़ा। मुद्दे की बात में जबरदस्ती बीच की बातें कर रहा हूं आपसे, बस आप मुझे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर ये लिख लिया आपने? आइए सर जी, अब हम इसके ऊपर केसेस देखेंगे और हैंडल करेंगे बात। तो सबसे पहले लिखिए 10(1)(a). 10(2) कुछ नहीं है, वैसे ही लिख देंगे, 2 लाइन छोड़ दो ऐसे। ठीक है, अब मैं आपके साथ क्या शुरू करवा रहा हूं। 10(1)(a), प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ, शॉर्ट में बहुत प्रिसाइस लिखवा रहा हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा इस केस में, अभी आपको केस पता भी नहीं है। वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू। ओ माय गॉड सर, ये क्या एग्जाम्पल बनाया सर आपने? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, एग्जाम्पल लिखूंगा समझ आ जाएगी आपको। ए दिल्ली में है और बी है जी यूपी में। आप मुझे बताइए इसको क्या भेज रहा है, ये एसी भेज रहा है। तो एसी भेजेगा तो बिल तो बनाना होगा, और अगर बिल बन रहा है तो मान लो एसी 30,000 का है, और यहीं पे बात अटक जाएगी। ए बोलेगा मैं क्या मानूं इसको, इंट्रा स्टेट है कि इंटर है? तो सबसे पहले सुनते जाइएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? दिल्ली, उसको पता है मेरी दुकान तो दिल्ली में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए क्या इसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है? हो रही है सर। ठीक है, अगर गुड्स की मूवमेंट हो रही है, और अभी मैं सोचिए, हो सकता है कि मैं बेच चुका हूं और ये ट्रक वाला खुद अरेंज करे चाहे मैं करूं, इससे नहीं है। अभी मैं सोचिए ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रहा है, आप ओनरशिप पे मत जाइएगा। ये बनी तो बच्चा, मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल बना सकता हूं, पहला ही अभी हो सकता है कि वो बोले भाई देख बिक गया है भाई, ठीक है, तू मेरे को भिजवा तो दे यार, इतना तो कर दे, पैसे मैं दे दूंगा तेरे को, तो थोड़ा अरेंज करवा दूंगा। तो सोच के देखिए, बेच तो मैं आ चुका हूँ भाई साहब, रास्ते में ट्रक पलट गया, मेरी गलती नहीं है भाई साहब, आप समझिए ना, मैं मूवमेंट पे फोकस कर रहा हूँ।
मैं बेचने पे फोकस नहीं कर रहा आपको। मैं ये नहीं कह रहा सेल यहां हो रही है। भाई साहब यहाँ बिक गया है, ऐसी है बात, उठा लो खुद से सामान। उसने कहा सर बिक गया है, आप बस भिजवा दीजिए ना। मैंने कहा रास्ते में गिर गया, कह रहे उसकी चिंता मत करो, मैं इंश्योरेंस करवा ली सामान की मैंने। समझ रहे हो? तो मेरे लिए मैटर ये नहीं कर रहा है बिका कहाँ है, मैं आपको ये कह रहा हूं इस सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं। वो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है कौन करवा रहा है? सप्लायर। सप्लायर के अपने ट्रक है। हो सकता है रेसिपिएंट करवा रहा है, या कोई थर्ड पर्सन करा रहा है। आप समझिए, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट करूं, मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि गुड्स की मूवमेंट है, ठीक है। और अननेसेसरी अब आप कॉम्प्लेक्स मत करिएगा, क्योंकि मैंने इसको कर दिया। मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ए ने बेचा बी को, यूपी में रहता है बी, गुड्स तो बी पे पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेंगे। तो आप मुझे बताइए कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानो, वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? एंड सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई are both in different space, different state, तो ये क्या हो गया बच्चे? इंटरेस्ट। पहले आप बताइए, ये एग्जांपल क्लियर है आपको? अगर ये जो मिस्टर बी है, अगर ये दिल्ली में रहता तो? दिल्ली का दिल्ली में। हम्म। लोकेशन क्या होती है बच्चे? प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज मूवमेंट टर्मिनेट्स इन दिल्ली, और ये क्या हो जाता है? ये इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर है? नहीं नहीं, दूंगा दूंगा भाई, नहीं दूंगा अभी। अभी एक दो एक कराऊंगा। अच्छा श्रेष्ठा जी ने बच्चे, आपने ना श्रेष्ठा जी की ना, आई थिंक बच्चे आशीष सर के साथ क्लास है आपकी बच्चे। ओके सर। हाँ है ना, आपका ना मीटिंग आईडी बच्चे आशीष सर का यूज करो, ठीक है बच्चे? ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ये क्लियर है? थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे जिंदगी में। बेटे मैं तो कुछ करा ही नहीं रहा बेटा जब। सेक्शन 10(1)(a) सिर्फ रीड करिएगा पहले। और मैं गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स है, इंडिया इंडिया में मूव कर रहे हैं ये। बाहर से आ रहा है सेक्शन 10 नहीं बताएगा, बाहर जा रहे हैं गुड्स सेक्शन 10 नहीं बताएगा। हाँ जी। नहीं, कस्टम में कस्टम की बातें होंगी वो, लेकिन सेक्शन 10 डील्स विद, आप लिख भी दे, अभी लिख लेंगे इसको, इट डील्स विद डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है। तो एक बार जरा पॉइंट नंबर ए पढ़िएगा। पूरा सेक्शन 10 डील्स विद डोमेस्टिक गुड्स। डोमेस्टिक गुड्स का मतलब सिर्फ इंडिया में मूव हो। क्लियर है? मेरा आपसे एक सवाल है, मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैंने यूपी में ऑर्डर करा, मैंने कहा महाराष्ट्र भेज दे, मेरी फैक्ट्री है बहुत जगह, ठीक है। तो यूपी वाले को बोला सप्लायर, मैंने कहा महाराष्ट्र भेज दो, महाराष्ट्र में फैक्ट्री, प्लेस ऑफ सप्लाई। एक इंसान है दिल्ली में, वो कह रहा है यूपी से गुड्स को कहाँ भेजना है?
तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? भाई साहब जहां गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होगी, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कितनी मर्जी कहानी घूमती रहे, जो मर्जी होता रहे, भाई गुड्स कब अवेलेबल कर रहा है रेसिपिएंट को, कौन सी स्टेट में, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। बताइए, क्लियर है बच्चे? लोकेशन ऑफ सप्लायर यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था मेरा? महाराष्ट्र, जहां पे गुड्स का डिलीवरी हो रहा है, जहां पे टर्मिनेशन हो रहा है। क्लियर है बच्चे? अब आप ध्यान से सुनिएगा। इट इज इंपॉर्टेंट वाली लाइन पड़ेगी। टेन वन ए की बात कर रहा है। प्रॉपर्टी इंक्लूड मतलब भाई तू बेच कब रहा है, मेरा मतलब नहीं है, बेच तू इसी दुकान पे ही रहा है, पर अगर उसकी मूवमेंट हो रही है तो 10(1)(a) लगेगा भाई, और उसका सप्लाई क्या माना जाएगा? जहां पे टर्म। समझ रहे हो? क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। हम्म। ढक्कन प्राइवेट लिमिटेड, धड़कन नहीं है वो। आप बोल रहे हो ढक्कन है वो। ढक्कन है ना? हाँ। 1 और 2 पढ़ लिया। सिंपल सी बात है भाई, 10(1)(a) जहां गुड्स की सप्लाई टर्मिनेट हो, गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो। ठीक है जी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, 10(1)(a) इज डन। 10(1)(b) साथ साथ बनाइएगा। बिल टू, याद आ रहा है बिल टू शिप टू? इश्यू होता था कि जैसे सपोज करो, बना देता हूं पहले, मान लो मिस्टर ए है और इसकी दुकान किधर है जी? गोविंदपुरी। अच्छा जी। और इसने बेचा है मिस्टर बी को, जो कि है यूपी में। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले मैं बोल रहा हूं सप्लाई नंबर 1। तो इसने सप्लाई क्या करा है? गुड्स का करना है। क्या गुड्स है छोड़ो ना, ये बस गोविंदपुरी यानी कि दिल्ली से कहाँ जाने हैं गुड्स। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, एक क्या भेज रहा है इसको? एसी। और मिस्टर बी क्यों प्रोक्योर कर रहा है? क्योंकि उसने बेचना है आगे। और उसने किसको बेचना है मालूम है? मिस्टर सी को, जो कि कहाँ रहता है बेटे? कालका। वही देखेंगे। क्या मैं कह सकता हूं ये सप्लाई नंबर 2 है टेक्निकली? अब आप मुझे बताइए, क्या मैं पहले गोविंदपुरी से मैं मिस्टर को बोलूं तू ट्रक भेज, मिस्टर भी वेट कर रहा है यूपी में, जैसे ट्रक आया उसने बोला जहां को गया था ना 4 गली छोड़ के वहां से। आप मुझे बताइए, पहले वो सप्लाई नहीं करेगा बेटे? ठीक है। आप मुझे बताइए डज इट, और आप समझिए कि ऐसा क्यों? क्योंकि मिस्टर भी कहेगा यार हमने तो आईटीसी पढ़ा हुआ, आईटीसी में लिखा हुआ था कि गुड्स रिसीव करने जरूरी होते हैं, तो मैं तो इसलिए मंगाया था। और वो ट्रक ड्राइवर कह रहा है कि क्या तुमने सेक्शन 16 नहीं पढ़ा हुआ? सेक्शन 16 क्या कहता था कि भाई साहब इन केस ऑफ आईटीसी लेने के लिए कंडीशन ये होती थी, लेकिन बिल टू शिप टू आप लगा सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी टू रिसीव। तो आप मुझे बताइए, रादर देन मैं इस ट्रक की मूवमेंट ऐसे घुमाऊं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि भाई मिस्टर ए
सीधा मिस्टर सी को ट्रांसफर कर देना भाई। ट्रांसफर कहने का मतलब ट्रक भेजना है यार उसके पास। तो इस बंदे को मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली रेसिपिएंट। आप समझिए, सेल तो दो, सप्लाई तो दो है इसमें। ए ने बी को बेचा है और बी ने सी को बेचा है, लेकिन बस ट्रक की मूवमेंट कैसे हो रही है, फ्रॉम ए टू सी। तो बेसिकली जो ट्रक है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में है, ए टू। पहले बी पे चढ़ाना चाहिए, ठीक है। नहीं बेटे, चढ़ाना तो किसी पे भी नहीं चाहिए बेटे। ठीक है, तो हो गया ना, बीजेपी आ गई ना कुछ। पुलिस, ये पुलिस का है एम्बुलेंस, ठीक है। एनीवेज, तो आप मुझे बताइए, मैं इस बंदे को क्या बोल रहा हूं बच्चे, रेसिपिएंट, और इसको क्या बोल रहा हूं, सप्लायर। और मैं ना कहीं मिस्टर बी को थर्ड पर्सन बोल रहा हूं, मैं थर्ड पर्सन बोल रहा। मुझे बताइए, मैं लिख लिया ये, एक सेकेंड आप बच्चों। है? नहीं, एक मिनट में आ रहा हूं। बेटे टाइम पता है तू अभी नहीं पढ़ रही है ना कल तुम थक गए थे इसलिए तो मैंने कहीं करना पड़ता है। अरे तो मजे में मैं स्कूल में जब तेरी से बुला रहे थे मैं नहीं हूँ वो डाल जिंदा में घर आ रहे तो बोलो घर आएंगे ऐसे मुझे भी चाय वाय बनानी यार ये हाथ सीधा नहीं हो रहा। मैंने पता है वो बात ही ऐसी हो रही है बोलो मत। मजा आ रहा है कुछ बोला कुछ सागर फोकस में स्थिर है मैं मार दूंगी सबको मैं हाथ देखिए यार सबसे पिटेगी आज मेरे को आप आप इधर को हंसती है संध्या जी ज्यादा मजे ले रही हैं लग रहा है, ठीक है। देखो बोलो जीतनी बात थी इससे स्कूल के टाइम पे कल फोन करते हो पहले तुम हंस लो पहले, ठीक है। मेरी बात सुनिएगा, तो इसमें ना दो सप्लाई है। अब आप समझिए कि एक सप्लाई तो क्या है जो ए ने बी को दी है, इसको मैं सप्लाई वन बोल रहा हूं। और दूसरी सप्लाई कौन सी है, जो बी ने, ठीक है। मेरा पहले वाले सप्लाई पे सवाल है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। और सीधा आप मुझे लाइक मैं ना ऐसे कर देता हूँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे और अच्छे से बनाना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहले लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहली सप्लाई पे फोकस करिए, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर। हाँ हाँ, स्टेट बताइए। दिल्ली। सप्लायर किधर का है भाई, दिल्ली का। अब आप मुझे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई। पहली सप्लाई में यूपी हुआ ना प्लेस ऑफ सप्लाई बट वो डायरेक्ट आ रहे हैं जहाँ पे तो सर भी यही का पूछ रहे हैं ना सर तो पहले का मैं सप्लाई वन बोल रहा हूँ, और टेक्निकली सप्लाई वन में ट्रक तो उधर गया नहीं है, गुड्स तो पहुंचे ही नहीं है, पर मेरे को बिल तो बनाना है, ठीक है। जो भी बच्चे अगर सोच रहे हैं सर आपने जो सिखाया जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होती है जो कि है दिल्ली, आप मुझे बताइए अगर मैंने दिल्ली कर दिया ना, ना सुनिए आप एक बार, अगर मैंने दिल्ली कर दिया तो आप सोचिए क्या मैं कह सकता हूँ ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा।
लेट सपोज अगर सरकार ऐसा रूल बनाए, नहीं जी मूवमेंट टर्मिनेट है, मूवमेंट यहाँ टर्मिनेट है, ठीक है, बाय चांस अगर आपको, ठीक है, इधर तो जाने के टर्मिनेट गया है, दिल्ली का दिल्ली हो गया, टैक्स कौन सा लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी, इस बंदे को कहां से मिल जाएगा आईटीसी, ये तो धंधा करने में रुक जाए, ये तो फंस जाएगा ये तो। आप मुझे बताइए अल्टीमेटली आप बिजनेस कैसे सोचिए, ही वांट्स टू क्लेम आईटीसी और नॉट वांट्स टू क्लेम। अगर मैं मूवमेंट में फोकस करूंगा पूरा टाइम तो इसको आईटीसी रुक जाएगा। आप बोलोगे क्यों रुक जाएगा बेटे, ये जो टैक्स जो ये चार्ज करेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी करेगा, अगर ये वो होगा तो एसजीएसटी कौन सा, दिल्ली का, ये बंदा यूपी में धंधा करता है, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड ही नहीं है वहां पे। आप समझ लो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं, ये आगे के लिए भी चलेंगे लॉजिक सारे, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं आपको, आप समझिए कि मैं आपको पहले करेक्ट आंसर दे रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इस बंदे की लोकेशन। सर गुड्स तो वहां जा रहे हैं, भाई मेरे को देना पड़ेगा इसको ये चीज, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा, और आईजीएसटी का क्रेडिट सबको मिल जाता है, और अगर ये नहीं होता तो सीजीएसटी एसजीएसटी होता, एसजीएसटी दिल्ली वाले को जाता, मैं यूपी वाले से माइनस कैसे करा दूंगा उसको, मेरे तो कॉस्ट बन जाएगी वो। तो ये चैप्टर आप इसलिए नहीं कर रहे कि बस ठीक है लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन मुझे बिजनेसमैन को क्रेडिट भी दिलवाना है, अदरवाइज वो अगर क्रेडिट नहीं ले पाया तो उसके लिए कॉस्ट बन जाएगी। आप समझो ये क्यों कर रहे हैं हम। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि सर जी ये जो पहली सप्लाई है ना, इसमें मूवमेंट मत देखो सर जी, इसमें आप ये देखो ये भाई का बिजनेस कहाँ है, और वो इसका अगर यूपी में है और वो दिल्ली में है तो आईजीएसटी हो गया, मिस्टर बी को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, आप बताओ क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसको दिल्ली का दिल्ली बोल दिया तो बहुत बड़ी दिक्कत है उसको, क्योंकि तब ये इंट्रा हो जाएगा, टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और वो दिल्ली के एसजीएसटी का क्या करेगा जिंदगी में, क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड होते हो, ठीक है, वो दिल्ली का वो उसका दिल्ली में कोई सब वो अपना जब बेचता होगा चीजों को, अगर इंट्रा होता है यूपी का यूपी में बेचेगा तो सेंटर और यूपी गवर्नमेंट को देगा ना, मैं दिल्ली का सीजीएसटी लेके आईटीसी लेके कहां से माइनस कर दूंगा। हाँ जी, इन दिस केस राइट नाउ, अभी फर्स्ट लेग ये जो पहली सप्लाई है उसमें नहीं, सेकंड वाले को मैं 10(1)(a) ही लगा रहा हूं। अब दूसरी सप्लाई कौन सी है, बी ने बेच, सप्लाई तो यही है ना, और ट्रक वहां से चल रहा है चलने दो ना, मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुई है। सेकेंड सप्लाई बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर बताइए, यूपी, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स दैट इज दिल्ली, कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी, एंड मिस्टर सी को भी कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टर सी भी बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आईजीएसटी लग रहा है, मुझे क्या दिक्कत है इसमें, आप समझिए ना, आईजीएसटी तो मिल जाता है ना क्रेडिट प्लीज। तो मतलब सर अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होगा तो मूवमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेसिक में मूवमेंट देखी जाएगी अगर बेसिक आप ये बहुत स्पेसिफिक बात चल रही है, देर आर टू सप्लाई इन दिस केस, पहला फ्रॉम ए टू बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द मूवमेंट, यहां पे आपने कौन सा सेक्शन लगाया 10(1), और 10(1)(b) कहता है, सुनते जाइएगा, 10(1)(b) कहता है कि प्लेस ऑफ, आई एम सॉरी इधर एक मिनट रुक जाओ, 10(1)(b) कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो आपका ऑफिस है वो, ये 10(1)(b) कहता है, और यहां पे मैं तो बात ही नहीं कर रहा 10(1)(b) की, 10(1)(a) है ये, और 10(1)(a) क्या है, जहां में टर्मिनेट हो रही है, दिस इज 10(1)(a), अबव इज 10(1)(b), 10(1)(b) कहता है थर्ड पर्सन का जगह ले लो प्लेस ऑफ सप्लाई, और 10(1)(a) कहता है जहां मूवमेंट रोके वो ले लो। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे। श्रेष्ठा जी आप गलत मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हो बच्चे, एक बार आप मिंकी मैम से बात कर लो, बताइए क्लियर है बच्चे। आप क्या सभी बच्चों को 10(1)(b) समझ में आया, अगर आपको समझ आया
तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। इन सिंपल वर्ड्स पढ़ना, ये फर्स्ट सप्लाई की बात कर रहा है। थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ आई मीन बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाता है। ये भी वही बातें लिखी हुई हैं, दो लेग बना रखे हैं। पढ़ लो एक बार वैसे, अगर ये अच्छा लग रहा है आपको तो सेम ही एग्जांपल बना हुआ है। दो सप्लाई है जी, एक ए बी को भेज रहा है और दूसरा क्या होगा, वो बी किसको भेजेगा, सी। तो ये पहले वाले की बात कर रहा है, पहले इशू इनवॉइस टू बी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेगा, ये हरियाणा लेगा। सर पर हमने बस इशू इनवॉइस किया है ना, बाकी तो हमने तो मूवमेंट इधर ही है जी। हाँ, ये लिखा है गुड्स डिलीवर्ड एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बी, मूवमेंट तो यही थी। पेपर वर्क के लिए वैसा है। पेपर वर्क और इनवॉइस इशू करने के लिए वो बिल्कुल, इनवॉइस से मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्लियर है। और ये सेकंड है। अगला इनवॉइस नंबर 2 कौन इशू करेगा, बी टू सी, और यहां पर आप देखेंगे जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट्स, सो दैट्स 10(1)(a), 10(1)(a) लगेगा। क्लियर है बच्चे, ओके। 10(1)(c), सप्लाई नॉट इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ, ऐसा कैसे हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, आप बता दीजिए, डे टू डे कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, आप मार्केट जाओ मोबाइल खरीद लो, इसमें कोई मूवमेंट हो रही है क्या? जो रिटेलर कपड़े वाला बेच रहा है, कोई भी एडिडास, आप जिस शोरूम में जाके जा रहे हो, आप मॉल में सामान खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, उसमें क्या कोई मूवमेंट है? कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, समझ रहे हो? मूवमेंट का मतलब ये मत सोचिए कि अब आप ट्रैवल करने लग गए आधा किलोमीटर दो, वो नहीं बात कर रहा। मूवमेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज चैनल नहीं है मूवमेंट का। तो आप मुझे बताइए तो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है, रीड करिए एक बार, अगर मूवमेंट नहीं है तो। हम्म, क्या लिखा हुआ है जी? लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसीवर। एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। यही थर्ड वाला। एक छोटा एग्जांपल और आपको देता हूँ। मैं घर बेच रहा हूँ और घर में एसी टीवी फर्नीचर सब लगे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, मैं आपको घर के रेट पे दूंगा या उसकी भी वैल्यू लगाऊंगा? उसकी वैल्यू लगाऊंगा। उसमें क्या कोई मूवमेंट होगी? मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, कालकाजी में घर है, एक है खाली घर है और एक है भरा हुआ पूरा, तो मैं तो भरे हुए का अगर आपको दे रहा हूँ तो उसका भी रेट लगाऊंगा ना। क्या उस सप्लाई में कोई मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही, तो जो वो जगह है कालकाजी वही हो गया, डिलीवरी आपको वही दे दी मैंने। क्लियर है जी? आगे वाला भी पढ़ लीजिए, गंगाधर लिमिटेड। हाँ वही है, प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर है वही, ठीक है, पढ़ लो एक बार। क्लियर है? ये बोलो रे, आगे बढ़ू क्या? ओके, 10(1)(c)(a) नया है, हाँ जी, सी ए होगा, सी बोला था मैंने? नहीं नहीं, सी ए, मैं तो सी ही बोला था। सर सीसी बोला था सर आपने। 10(1)(c)(a) पर आऊंगा, ए सी ए खास सी बोल दिया मैंने, चलो सुन लो आपने, ठीक है।
तो 10(1)D देखिए, अब इसको लिखना नहीं है, बच्चों वाला अभी अब, ठीक है। मेन ना 10(1)B था वो, मतलब वो बिल्ड टू शिफ्ट वाला। ये क्या है, सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन असेंबली है, आऊंगा उस पर, ठीक है। बे हम सीए हैं और आप कह रहे हो सीए ही नहीं है। हाँ पूरा बोलो बेटे। सप्लाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन और असेंबली। एक बात बताइए सर, में कोई चीज इंस्टॉल कैसे होता है, जैसे सपोज करो एसी है, ठीक है। अच्छा वैसा मान लेते हैं सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। आपने सेंट्रलाइज्ड एसी खरीदा, बट वो इंस्टॉल होना है, आपने खरीदा और इंस्टॉल होना है यूपी में मॉल में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बंदा कहाँ का है छोड़ो ना, लोकेशन ऑफ सप्लाई दुकान पता लगेगी, जहां इंस्टॉल हो रहा है वो है। अगर आपके जो गुड्स होते हैं दे आर सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां पर भी इंस्टॉलेशन करी गई। बड़े ही प्यार से पढ़िएगा सेक्शन। बोल बेटे खत्म होने वाला है सेक्शन, फिर ब्रेक ही ब्रेक यार। अगली क्लास तुम्हारी कितने बजे है? आशीष सर के साथ आराम से ब्रेक ही लेना, खत्म होने वाला सेक्शन। नहीं नहीं, अरे ये तो 10 मिनट 15 मिनट खत्म हो जाएगा। अरे बात उसके बाद टीडीएस कर लेंगे, या तो सोच रहा हूँ। सर 10 मिनट दे दो। नहीं वैसे मेरा टीडीएस का प्लान नहीं है। सर दूर से आई हूँ सर 2 बजे तक ब्रेक है ना फिर हमारा 2 बजे तक ब्रेक है ना तुम्हारा उसके बाद कौन सी क्लास है? कोई भी क्लास नहीं है? कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक है पढ़ा दे तुम 1:30 बजे तक। ये क्या बात है मैंने आपकी हम कैंसिल कर दे रही हूँ हाँ हाँ और लोगों के लिए सारे सब्जेक्ट है मैं सिर्फ टैक्स करके आ रही हूँ तो आप कर लो झगड़ा मत करो। आपकी सोच पे जैसी है, सब लड़ाई करते हैं, क्या लगता है है जी। अच्छा पढ़िए ये वाला 10(1)D, बहुत ही आसान एग्जांपल्स है। घूम घूम प्राइवेट लिमिटेड। ओहो दोनों दिल्ली के हैं, वैसे कंपनी दिल्ली की, लेकिन इंस्टॉलेशन नोएडा हो रही है बेटे, ब्लू रिचार्ज में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा भाई? जहां पे इंस्टॉल हो रहा है भाई। अभी कह सकते हैं कल हम लोग गए थे ग्लूड में, गए थे वहां पे कितनी सारी चीजें इंस्टॉल्ड हुई होंगी, चाहे उनका हेड ऑफिस मान लो दिल्ली का हो, चाहे जिसने भेजा वो भी दिल्ली का है, पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? और दिल्ली दिल्ली वालों को क्या दिक्कत है? आईजीएसटी तो लगेगा, मिल जाएगा ना एटीसी। अगला बढ़िएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है। 10(1)E क्या था हमारा? गुड्स सप्लाइड हो, मैंने लिखवाया था आपको सिंपल वर्ड में, ट्रेन वेसल, तो ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, क्या ही बोलना है इसमें। आप रेलवेज आईआरसीटीसी में जब जैसे स्टेशन पे जाते हो ऐसा देखते हो खाना भी चढ़ रहा होता है साथ में, पर वो फूड है कि रेस्टोरेंट सर्विस है, दैट रेस्टोरेंट सर्विस। तो
गुड्स के अंदर अगर मैं बात करूं, ऐसा क्या खरीदते हो आप, मतलब ट्रेन में होते हो तो गुड्स, खाने की चीज खरीदनी पर खाने की चीज दोबारा सर्विस में आ जाएगी, है ना। और कुछ ऐसा, मैगजीन्स भी होती है ना, मैगजीन्स होती है। मान लो मैगजीन्स गुड्स है, तो आप आईआरसीटीसी, आप ट्रेन से जा रहे हो, यहाँ से अमृतसर जा रहे हो आप, और वो दिल्ली, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लाखों मैगजीन चढ़ी हैं, ठीक है, और वो बेची गई हैं आपको 2-3 घंटे बाद किसी ने खरीदी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मैगजीन वाला तो दिल्ली का है, उसका तो दुकान तो दिल्ली में, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई ये 1 लाख मैगजीन चढ़ेंगी, वो बेचने वाले सेल्स पर्सन है 10-15, जो बिक गए। सवाल ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? कोई बंदा हो सकता है पंजाब में जाके खरीद रहा, मैंने 1 लाख मैगजीन चढ़ाई, मैं बोला कितनी बिक गई, कह रहा 10,000, तो पंजाब में कितनी बिकी, हरियाणा में कितनी बिकी, मैंने कहा बता उस टाइम ट्रेन कहाँ थी जब तूने बेचा। यानी कि कस्टमर जब बोले भैया ये मैगजीन चाहिए, मैं कहूंगा पहले आप बताओ अभी आप कहाँ हो, ऐसा है क्या? फिर कैसे दो? मैगजीन खुद तो, मैगजीन चढ़ी होगी, नहीं नहीं बिल्कुल, पर बस जब मैगजीन को चढ़ाया गया हो, खुद से नहीं जाएगी बेटे। हाँ, ठीक है, तो यही है बच्चे, जब भी ऑन बोर्ड हो रहा है, ठीक है, ऑन बोर्ड हो रहा है तो प्लेस ऑफ, अगर उस बंदे ने 10,000 मैगजीन बेची है, मैं उससे नहीं पूछूंगा तब कौन से स्टेशन पे पहुंचा था, मैं बोलूंगा दिल्ली में चढ़ाई थी, दिल्ली में बिकी है इसका, ठीक है जी। तो बेसिकली लेज डाउन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाइड ऑन अ बोर्ड ऑन अ कन्वीनियंस लाइक एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल इज लोकेशन where the goods have been taken on board. ओके, एग्जाम्पल बढ़िया और समझ आ जाएगा आपको। ट्रेन कहां से कहां जा रही है बच्चे? नई दिल्ली से कोटा। He sell the goods taken on board by him in a train at जयपुर। भाई ने बेचा किधर है? जयपुर में बिका है वो सामान, तो कंफ्यूज कर रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली होगा भाई, जब गुड्स चढ़े। वैसे लिखा हुआ था कि टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट दिल्ली, हाँ ठीक है। गुड्स कहाँ पे, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा गुड्स कहाँ चढ़े। द प्लेस ऑफ सप्लाई, द लोकेशन वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, दैट इज न्यू दिल्ली नॉट जयपुर। कहिए सब, है जी, क्लियर है? लास्ट पॉइंट बेटा, 10(1)(ca). ये पढ़ाई अच्छी है। आप कह रहे थे बेटे, मैंने डबल सी बोला, मैंने लिखा भी सी हो रखा है बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले का लिखा हुआ है बच्चे ये। आपने इतनी बार बोला हुआ आपको, दुष्यंत सर की तरह मत बोला, ऐसे मत करा करो, सिर्फ बोल दो सर आप झूठ मत बोलो, झूठे हो। दुष्यंत सर की तरह ऐसे मत करो, मतलब सही में, मतलब टेंशन हो जाती है, मैं सोचता हूँ खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा बोला है। बहुत भाई, संध्या जी ना, मतलब नहीं नहीं वो कैसे लोग दुष्यंत सर को बताऊंगा मैं, बता दूं? क्या ही बोलेगा, क्या बोलेंगे बोला, बोलेगा बोला सर, बदतमीज नहीं हो रहा है। जो इंसान जस्टिफाई करता है ना इस बात को। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं 10(1)(ca) क्या बोल रहा है, ये नया पॉइंट आया था बेटे, ठीक है। वैसे तो तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म है, लेकिन अब तुम इतने डेवलप्ड हो। अच्छा आज के टाइम पे ना, हाँ, अरे वो तो क्या लिखा हुआ ये देखो यार, 10(1)(d) खत्म है, 10(2) में मैं तुम्हें ऐसे ही रीड करा देता हूँ, आपने नोट्स में डाल दिया ना उसको, ये लो, लिख लो ये। Where the place of supply cannot be determined, the place of supply shall be determined in such manner as may be prescribed। और वो मैंने नहीं prescribed है, तो लिख लो, ये नोट्स तो बनाइए। 10(2) है, वही मैं कह रहा था ना, कुछ नहीं है इसमें, वो यही है, लिख लो, नोट्स बना रहे हो।
अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई किससे निकलेगा? 10 सबसेक्शन 2 कहते हैं एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। बस इसको ऐसे लिख लेना आपने, और क्वेश्चन कर। कही क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो हमारा लास्ट क्या रह गया जी? 10(1)(c)(a). अच्छा लिख लीजिए। आप में से किसी बच्चे ने पूछा नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम करा था? याद आ रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम क्या से करा था? कॉम्पोजिशन करवाया मैंने। कौन सा सेक्शन था उसका? सेक्शन 10। इसका क्या सेक्शन? ये क्या होगा? ये आईजीएसटी का है। प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ना, वो ना आईजीएसटी के रूल। ऐसी जनरली जब तुम काफी पढ़ लोगे ना बार बार, तो तुम्हारे डाउट आता है बच्चे के बारे में। तो जैसे आप समझिए जो सेक्शन 10 हम कर रहे हैं, ये आईजीएसटी। पेपर में ना आपको इतना ऐसा लिखना नहीं होता, सिर्फ सेक्शन 10 भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट ये क्या होता है, जब तुम बार बार रिवाइज कर लोगे ना, तो वो लगेगा यार कॉम्पोजिशन भी 10 था, ये भी 10 था। तो ये बेसिकली आईजीएसटी रूल्स, वो तो सीजीएसटी। कहिए क्लियर है? अब हमने सिर्फ और सिर्फ 10(1)(c)(a) करना है, और बस बेटे नमस्ते बेटे। फिर उसके बाद टीडीएस करेंगे बेटे। ठीक है, आइए देखते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं सर, मूवमेंट भी हो रही थी तो रजिस्टर्ड जो है चलने दो ना सर। बिल्कुल चलने दे रहे थे, लेकिन सरकार ने स्पेसिफिक पॉइंट डाला। और ये पॉइंट क्यों डाला समझिए। आज के टाइम पे ऑनलाइन हम लोग ना ऐसे करते हैं ना कि यार उसका बर्थडे यार सीधा अमेजोन पे जाके या जोमेटो पे मिठाई ऑर्डर कर दी, घर भेज दी। समझ रहे हो? ऐसे जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं, ऐसा होता है मेरे घर पे। क्या होता है, जैसे मेरे जो ताऊजी है, वो मतलब मेरे जो ब्रदर है वो गुजरात में रहते हैं। तो अगर कोई भी उनका बर्थडे एनिवर्सरी होती है, तो मेरे घर पे कहते हैं कि एक काम कर, हल्दीराम से ये ऑर्डर कर ले, वो ऑर्डर कर दे। तो मैं उनको बोलता हूँ पहले पैसे दो। ठीक है? नहीं वो चीज नहीं होती। ठीक है, सो बेसिकली मैं यहां से ऑर्डर कर रहा हूँ। ठीक है, हल्दीराम को पे मैं कर रहा हूँ। सप्लायर कौन है? हल्दीराम। ठीक है, लोकेशन उसकी जो भी हल्दीराम का पकड़ रहा होगा, मुझे नहीं पता दिल्ली का कौन देखता है ये सब चीजें। अच्छा एक बात बताओ, हल्दीराम में कहाँ का लोकेशन जब मैं डालूंगा, कहाँ का डालूंगा? एग्जैक्ट। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं लोकेशन जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना इसको, आप नॉर्मल सोचो। क्या मैं यहाँ वाले हल्दीराम को बोलूंगा वहां चला जा? तो एक कॉमन सेंस है ये तो, कि मैं वहां का उनके एड्रेस के आसपास का वो डालूंगा, अपनी लोकेशन चेंज करूंगा, चेंज एड्रेस। ठीक है, और उसके आसपास का हल्दीराम और उनका एड्रेस दूंगा मैं। ऐसे ही होता है ना। तो सवाल ये आता है कि आप इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानोगे जब आप ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, चाहे मैं, ठीक है, मेरा भी एड्रेस जोमेटो के पास है तो सही ना। आपका जो प्रोफाइल बना होता है उसमें क्या आपका होम एड्रेस नहीं है? चाहे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैंने वहां की लोकेशन डाली है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये मैंने आपको कंक्लूडिंग, जो भी कंक्लूडेड बात है वो बता दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड। बेटे रजिस्टर्ड है ना, तो ये आप यहाँ नहीं आ सकते। आप जोमेटो मतलब ये तो वही सब चल रहा था। अनरजिस्टर्ड का सेपरेट बनाया, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी, क्या बोल रहा है एक बार पढ़िए, एक बार पॉइंट नंबर 1 और 2। एड्रेस दिया होगा। लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। यानी कि अगर तो क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इनवॉइस के अंदर आपने एड्रेस दिया। दूसरा, एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर where the address is not recorded in the। सीधी सी बात ये है,
नहीं, अगर मैं इसको पहले थ्योरेटिकली बोलूं, मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, मेरे पास आपका एड्रेस है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका एड्रेस। मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, मेरे पास आपका एड्रेस नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा ही है। अगर रेसिपिएंट की डिटेल है तो ठीक है, नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेरी ही दुकान है। अब एक बार इसको दोबारा पढ़िएगा दोनों। यहाँ पे कहीं भी ईसीओ की बात आई है? अब आप मुझे बताइए, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपसे आपका एड्रेस लिया जाए, अब उसके बारे में सोचिए। वह सप्लाई गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन दिस। आप शॉपिंग करने जा रहे हो, ये पॉइंट लग रहा है नहीं लग रहा? ठीक है, तो उसके में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जहां मेरी दुकान है भाई, एक्सपोर्ट आर्ट है यहाँ पे, एडिडास ने की जो भी शोरूम में जा, ठीक है। और अगर आपने अपना एड्रेस दे दिया, मैं धंधेवाद में बिजनेस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरे को चाहिए ही नहीं, हाँ तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो उस केस में तो क्या होगा, ये हो गया। पर अगर मैं ले रहा हूं एड्रेस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जो आपने मुझे, ये सिंपल सी बात है। मेरे पास तुम्हारे एड्रेस की डिटेल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो, नहीं है तो मेरा ही एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। और फॉर दिस पर्पस को भी रीड करिएगा। पूरा एड्रेस की जरूरत नहीं है रे, पिन कोड विन कोड सिर्फ दिल्ली यूपी सिर्फ बता दोगे तो भी सफिशिएंट है मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई जानने के लिए। रिकॉर्डिंग ऑफ द नेम ऑफ द स्टेट शेल बी डीम्ड टू बी रिकॉर्डिंग द एड्रेस ऑफ द स्टेट। पेपर में आगे उसने सिर्फ स्टेट बता रखी है, पूरा एड्रेस नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर उसने सिर्फ स्टेट भी बता दी तो मैं मान लूंगा, ठीक है। क्लियर है जी? हम्म, बताओ। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़िएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सेल्स टू इंटरेस्टेड पर्सन इज, ये वही बात लिखी हुई है और अच्छे से लिखी हुई है। ये नए पॉइंट है, ये अमेंडमेंट है। अब इसके नीचे भी आपको जो बोल्ड में दिख रहा है ना, वो मैं आपको पहले समराइज कर देता हूं। वो ईसीओ के थ्रू है। अगर मैं ईसीओ के थ्रू कर रहा हूं तो मेरा भी एड्रेस है, हल्दीराम्स को मैंने अपना एड्रेस, जैसे सपोज करो मेरी प्रोफाइल रजिस्टर्ड है और डिलीवर कहाँ हो रहा है, उधर हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हमारा भाईजान डिलीवरी। ठीक है जी। अब आप इन केसेस को पढ़ सकते हैं और पढ़ना शुरू ऐसी सिंपली मेंशनिंग से ही पढ़ लो, बस कुछ नहीं है मेरे पास और कुछ बोलने को नहीं। पर्सन का वो भी काफी है, पूरा एड्रेस में चलता है। हाँ हाँ, no problem। ये वाला भी एक अगला भी पैरा अच्छा है। मतलब इसी लैंग्वेज से ना हमको ना केसेस बनकर आ जाते हैं बच्चे, रीड करते हुए सही लगता है, पर जब केस आता है ना तो ये ध्यान ही नहीं आ रहा होता ये इस पैराग्राफ के ऊपर बना हुआ है केस। समझ रहे हो? पेपर में ना क्या हो जाता है, पेपर में ऐसे सीधे सीधे थोड़ा ना आता है। पेपर में वो कहानी देगा, मिस्टर ए है, उसकी बहुत अच्छा टेक्सटाइल का बिजनेस है, वो सोच रहा है एक और जगह, तो उसने सोचा अपने बच्चे को गिफ्ट भेजा, आपको लगा पता नहीं कहाँ से कहाँ ले आया होगा। ऐसे होता है तो। समझाओगे ये पैराग्राफ, ये देयर आर केसेस वेयर अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज गुड्स ओवर द काउंटर का मतलब जाके खरीद रहे हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है इस केस में? हम्म, वो ये कह रहे हैं इन सच केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज एज पर द मेंशन्ड प्रोविजन। अगर आप जा रहे हो कपड़े ले रहे हो तो कोई एड्रेस एड्रेस नहीं है तो वही दुकान हो गई, और अगर एड्रेस देते हो
तो आपकी लोकेशन हो गई। सिंपल एग्जांपल, रोड टैक्स होता है गाड़ी खरीदने के लिए। आप देखोगे दिल्ली में भी हरियाणा की गाड़ी बहुत होती है, क्योंकि वहां पे रोड टैक्स कम है। पीपल परचेज, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, लोग कैसे कंपेयर करते हैं? आपको एक गाड़ी खरीदनी है, आपने यहाँ पे कोटेशन लिया किसी से, आप हरियाणा में भी जैसे गुड़गांव जस्ट बिगिनिंग में जो भी आउटलेट्स अगर शोरूम होंगे, अब वहां पे देखेंगे तो आपने बोला यार वहां से ले तो यार 10,000 गाड़ी सस्ती मिल रही है, क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? तो बेसिकली आप मुझे बताइए, वो जो गाड़ी मिल रही है, वो जो सेलर है वो तो हरियाणा का है, क्या वो आपका एड्रेस लेता है गाड़ी खरीदते हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? योर लोकेशन, दैट इज दिल्ली। तो आप देखोगे जितने भी लोगों ने हरियाणा की गाड़ी होगी ना, उनके बिल पे गाड़ी के आईजीएसटी लिखा होगा। समझ रहे हो? मैंने जो अपनी बाइक ली थी वो पंजाब से ली थी, नहीं मिल नहीं रही थी कहीं भी, मतलब 4 महीने की वेटिंग चल रही थी, फिर ऐसे जान पहचान में वो करी थी कि हफ्ते के अंदर मिल जाए। ठीक है, तो वो इंसान ने ऑब्वियसली मेरा रिकॉर्ड लेगा नहीं लेगा, मोटर व्हीकल खरीदना बेचने के लिए आपको एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल दिखाऊंगा, मुझे मिल नहीं रहा, तो मेरे बिल पे भी आईजीएसटी लगा हुआ। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि भाई एड्रेस मेरा अनरजिस्टर्ड और एड्रेस ये है, तो आईजीएसटी। और अगर मैं वहां का एड्रेस दिखा देता, मेरे रिलेटिव रहते हैं, मैं बोलता अपने नाम पे खरीद लिया जो भी है, तो मतलब क्या हो जाता? कुछ होता नहीं, तो वो क्या लगा देता? सीजीएसटी एजीएसटी लगा देता। मैं आपको बेच रहा हूं, अब मुझे एड्रेस दोगे तो बढ़िया है, प्लेस ऑफ सेल आपकी हो जाएगी, जहां के भी आप इसी स्टेट में बाहर के हो। नहीं दोगे तो यही वाली दुकान पे बेच दिया मैंने। क्लियर है बच्चे? अगला केस पढ़िए। लास्ट केस है बच्चे और खत्म फिर। सामान वो यार पारे कोई स्टैंडिंग नहीं दिया था, उनका सामान है गाड़ी में। समझाओगे एक बार क्या केस है? मिस्टर ए, मिस्टर ए कौन सी स्टेट में, और गुड्स कहाँ जा रहे हैं? और मिस्टर ए ने अपना बिलिंग एड्रेस क्या दिया वैसे? पर आपको क्या लग रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वाई होगा भाई, प्रिंसिपल वही रहेगा हमारा, कहानी घुमाता रहेगा वो। द प्लेस ऑफ सप्लाई shall be the address of the delivery of the goods recorded in the invoice, that is state address of delivery of goods। ठीक है जी, तो बेसिकली उसके बाद आपका सारा खत्म, इंस्टॉलेशन और असेंबली। क्लियर है बच्चे? तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन 10 पूरा का पूरा डन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज बड़ा है ये तो, मैंने धीरे धीरे मैं रीड करवा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ, 15 मिनट से ऊपर का सेक्शन नहीं है। समझ रहे हो? 10(1)(a), एक बार बताओगे 10(1)(a) क्या था? मूवमेंट ऑफ गुड्स। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा उस केस में? Where the movement terminates, state where the movement terminates। 10(1)(b), वेट टू शिफ्ट, दो सप्लाई थी उसके अंदर, सप्लाई 1 का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। एंड सप्लाई नंबर 2 का 10(1)(a), 10(1)(a), दैट इज वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स। 10(1)(c) क्या था? विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स। और विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या हो जाता है? वेयर इट इज मेड अवेलेबल। ठीक है ना, वेयर इट इज मेड अवेलेबल मतलब फॉर डिलीवरी, तो ऑब्वियसली मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी वहीं पे ही हो रही है। देन हमने अभी 10(1)(ca) कर लिया। ठीक है, 10(1)(ca) के अंदर नई बात क्या देखी? अगर मैं रेसिपिएंट ने एड्रेस दे दिया तो वो एड्रेस हो जाएगा, नहीं दिया तो दुकानदार का ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर में क्या देखा भाई? बिलिंग विलिंग जिसके नाम से चलती रहेगी, डिलीवरी जहां हो रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई।
ठीक है जी। देन 10(1)D जहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली जहां पर होता है। एंड 10(1)E जहां पे गुड्स चढ़ जाएंगे ट्रेन में, प्लेन में, जहां भी चढ़ रहे हैं वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। और 10(2) कहता है जब ये सब कुछ नहीं निकलेगा तो CBDT के रूल्स के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के साथ। कहिए साहब जी, क्लियर है? ओके, ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को क्लियर है? कम हो गए? Yes, sir. ओके, तो बच्चे अभी हम यहीं तक रखते हैं और अब हम कितने बजे मिलेंगे? 1 बजे। 1:50 यार। TDS के 1-2 सेक्शन करवा दूं क्या? नहीं, वैसे मैंने डेटा तो पूरा करा दिया है। मैडम कह रही है ना, मैडम ने बोला है कि सर करा दो। चलो तो इतना रखते हैं आज के लिए, ठीक है? मतलब ऐसा कंट्रोल हो गया हमारा ये वाला, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास, हाँ TDS, ठीक है, ठीक है ना? TDS का डल गया था, बट TDS का ऐसा जरूरत नहीं था। चलो सर, अपन पे आपसे साथ करें, हो सके तो ना मिलेगा। अरे मेरे इंस्टीट्यूट में मुझे ही भेज रही हो बेटे, हमने लग रहा हो वीडियो नहीं देगी पंच वाली। पर मैं सेकंड तो था ना, सेकंड तो था मैं। हाँ 724। मेरा तो वो, पर मेरा 780 भी आया था शायद से, एक बार आया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे